हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए। Our today's topic is how I scored 194 out of 200 in English in SSC CGL 2018 मेंस। तो मैं एकदम शुरू से आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इतना स्कोर अचीव किया इन माय CGL मेंस। तो इनिशियली इन माय प्रिपरेशन डेज जैसे सभी करते हैं वैसे ही मैंने किया था कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस किया, रिवाइज किया, बहुत सारा प्रैक्टिस किया एंड उसके बाद मॉक्स देना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने सिर्फ 2 बुक से ही पढ़ाई किया है एंड मैंने कोई भी इंग्लिश के लिए ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिया था। इन पर्टिकुलर कोई भी ऐसे यूट्यूब चैनल भी मैंने फॉलो नहीं किया था। मैंने जो 2 बुक्स फॉलो किया था वो एक है एसपी बख्शी एंड और एक है किरण का प्रीवियस सॉल्व पेपर। मैंने पहले एसपी बख्शी से मेरा पूरा सिलेबस खत्म किया। सिलेबस मतलब मैंने पहले ग्रामर वहां से खत्म किया था, उसके बाद किरण का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने पूरा ग्रामर का प्रैक्टिस किया था, जितना भी प्रीवियस का क्वेश्चंस था। एंड उसके साथ साथ मैंने जो वोकैब किया था वो पहले मैंने एसपी बख्शी से ही स्टार्ट किया था वोकैब, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इससे बेटर है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तभी तो कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे क्या शुरुआत करना चाहिए, बिगिनर्स के लिए कैसे स्टेप्स लेना चाहिए। अभी मुझे जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है उससे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि कैसे आपको स्टेप्स लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद ग्रामर तो मैंने आपको बोला कैसे किया एंड वोकैब मैंने उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्ट किया। एंड उसके बाद आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद बहुत सारा प्रैक्टिस किया एंड मॉक स्टार्ट हो गया। तो इनिशियली जब भी आप एकदम फर्स्ट टाइम मॉक्स देना स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ही नेचुरल है कि आपका रॉन्ग अटेम्प्ट ज्यादा होता है। मार्क्स तो वैसे ही आपका कम आएगा क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो मार्क्स तो आपको वैसा भी कम आएगा। बट उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहता है कि रॉन्ग अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरा भी वैसा ही हो रहा था, तो वो तो ठीक है। रीजनिंग मैथ्स में तो वैसे भी रॉन्ग अटेम्प्ट होने की चांसेस कम रहता है क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही हम आंसर करते हैं। तो उसमें रॉन्ग अटेम्प्ट होने का चांसेस कम रहता है, ज्यादा रहता है इंग्लिश और जीके में। सबसे बड़ा दिक्कत मुझे जो आया था वो है कि इंग्लिश में मेरा बहुत नेगेटिव हो रहा था। रीजनिंग मैथ्स जीके में जो हो रहा है तो ठीक है, उसको मैं कवर अप कर सकती हूँ, बट इंग्लिश में मेरा इतना ज्यादा नेगेटिव होने लगा, इतना ज्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट होने लगा कि मैं बहुत परेशान हो गई कि मुझे क्या करना क्या चाहिए। क्योंकि मैंने तो सब कुछ किया जैसे करना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट किया, प्रीवियस क्वेश्चंस किया, बहुत सारा प्रैक्टिस किया, फिर भी इतना नेगेटिव आ रहा है। ऐसा हो गया था कि आउट ऑफ 25 मेरा 50% ही रॉन्ग है। अगर कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो पहला मंत्र ये होना चाहिए कि मुझे रॉन्ग अटेम्प्ट कम करना ही है। तो जब भी मैं मॉक्स देती थी मैं बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस करती थी एंड जितना भी मेरा इंग्लिश में स्पेसिफिकली रॉन्ग हो रहा था वो मैंने सभी डिटेल में एनालिसिस किया। उसमें से ज्यादातर क्या रहता था कि मतलब जस्ट थोड़ी सी गलती के लिए, मतलब थोड़ी सी कंसेप्ट की गलती के लिए मैंने कुछ और टिक कर दिया, छोटा सा रीजन के लिए मैंने वो मिस कर दिया, ऐसा वाला ही ज्यादा मेरा रॉन्ग अटेम्प्ट हो रहा था। तो उसके बाद मेरा जो समझ में आया कि मेरा कुछ कंसेप्ट में कुछ लैक हो रहा है, मेरा जो इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग करने का जो भी क्षमता है उसको मुझे इंक्रीज करना है, उसको मुझे बढ़ाना है। इंग्लिश को मेनली कंप्रीहेंड करना ही मेन चीज होता है। पूरा हमारा जो इंग्लिश का प्रिपरेशन है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश को हमें कंप्रीहेंड अच्छे से करना है, अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि इंग्लिश का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि फॉर्मूला अप्लाई करता है तो आंसर निकल गया। इंग्लिश में जो भी, चाहे वो एक एरर डिटेक्शन का सेंटेंस हो, चाहे वो एक वोकैब हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, अगर हमें वो सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी रहता है कि वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मेरा प्रिपरेशन तो हो गया था, जो भी वोकैब था वो हो गया था, जो रूल्स थे वो पढ़ लिया था, बट जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट था वो डेवलप नहीं हुआ था। उसके लिए चाहिए था बहुत सारा प्रैक्टिस। तो इसलिए मैंने उसके बाद क्या करना स्टार्ट किया कि सोते उठते जागते बैठते हमेशा मैं सिर्फ इंग्लिश प्रैक्टिस करती रहती थी। एंड इसके लिए मैंने कंप्लीटली ऑनलाइन रिसोर्स ही यूज किया। मैंने सिर्फ 2 ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करती थी, एक टेक्स्ट बुक एंड एक ग्रेडअप। टेक्स्ट बुक में बहुत सारा सेक्शनल मॉक टेस्ट या बहुत सारा चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड होता था, तो इसलिए टेक्स्ट बुक का ही वो जो टेस्ट वगैरह था वो मैं देती रहती थी। ग्रेडअप का भी ऐसे प्रैक्टिस करने का एक प्रोविजन है उनके ऐप में, तो वहां से भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करती रहती थी। ऐसा भी मैंने किया कि अगर मैं बस से कहीं पे जा रही हूँ तो बस में मैं बैठे बैठे थोड़ा सा इंग्लिश प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा कुछ टेस्ट वगैरह दे दिया। अगर मैं डिनर कर रही हूँ या लंच कर रही हूँ तभी मेरे लेफ्ट हैंड से कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखती रहती थी और वो अटेम्प्ट करते रहती थी। तो ऐसे ही मैंने हर एक टाइम को यूटिलाइज किया।
जैसे हम लोग या आप लोग क्या करते थे, अगर पढ़ाई करते करते बहुत बोरिंग लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियोस देख लेते थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने वो मेरे प्रैक्टिस में बदल दिया था। अगर मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, कोई सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसको चेंज करने के लिए, मेरे माइंड को चेंज करने के लिए एक मॉक टेस्ट देती थी। उससे अगर अच्छा स्कोर आता तो मेरा माइंड भी बूस्टअप हो जाता था, मुझे भी अच्छा लगता था, फिर से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो मेरा जो रिलैक्सेशन का टाइम था उसको भी मैंने इसमें ही कन्वर्ट कर दिया था। मेरा यही एक रिलैक्सेशन बन गया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी और उसमें अच्छा मार्क्स आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा करते करते एटलीस्ट 2 महीना मुझे लगा था इसको इम्प्रूव करने में एंड रॉन्ग अटेम्प्ट्स को कम करने में, राइट अटेम्प्ट्स को बढ़ाने में। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बोला कि मैंने पर्टिकुलरली कोई भी ऑनलाइन चैनल नहीं फॉलो किया था या ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, बट समटाइम्स मैं एक पर्टिकुलर टीचर की वीडियो देखती रहती थी एंड उनका नाम है प्रतिभा मैम। उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर मुझे कभी कोई लमसम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो उस टाइम मैं उनका वीडियो देख लेती थी। तो एक बार सीजीएल प्री हो जाने के बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि न्यूज़पेपर मैंने प्री होने के पहले नहीं पढ़ा था। प्री होने के बाद मुझे लगा अभी मेंस आ रहा है तो अभी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। बट न्यूज़पेपर सच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर दोनों तरीके से आपको मदद करता है। एक आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए एंड और एक आपका सीजीएल मेंस के लिए। सीजीएल मेंस में जैसे मैंने आपको बोला कि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बेहतर होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप जो रीडिंग कंप्रेhension आएगा, जो क्लोज टेस्ट आएगा, उसको आप स्मूथली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। रीडिंग कंप्रेhension मतलब क्या है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको समझना है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा नहीं है तो आप कैसे समझोगे, एंड आपको लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वो समझना है। तो इसलिए इमीडिएटली पढ़ के उसका इमीडिएटली जिस्ट निकालना, उसको इमीडिएटली समझना, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। जनरली हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जो लोग पढ़ते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर हम चाइल्डहुड के बारे में बात करें, बचपन के बारे में, या उसके बाद 11, 12 एंड हमारा कॉलेज डेज में, हम कभी ऐसे न्यूज़पेपर यूजुअली नहीं पढ़ते थे। कुछ लोगों का हैबिट होता है, वो बहुत ही अच्छी हैबिट है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो पढ़ते नहीं है, इसलिए उनका इंग्लिश पढ़ने का जो हैबिट है वो खो जाता है। इसलिए आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहिए। पढ़ते पढ़ते आप एक एकस्टम्ड हो जाओगे, मतलब फैमिलियर होना जिसको बोलते हैं, कि इंग्लिश के साथ आपको फैमिलियर होना है। थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल देना स्टार्ट करूं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्डअप करना है, कोई भी रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बोलते हैं ना कि टाइम देना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये भी सिमिलर ही केस है। इंग्लिश को बेटर करना है तो उसके लिए भी उसके साथ जो रिलेशन है आपका, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोई भी पैसेज पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए एक बार में ही कि वो क्या एक्चुअली बताना चाह रहे हैं। जैसे रिलेशनशिप में एक बार एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो उसके बाद वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, वैसे अगर इंग्लिश के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए तो उसके बाद आपको इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में और तकलीफ नहीं होगा। आपके सीजीएल मेंस पे अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको कंसेप्ट अच्छा करना पड़ेगा, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि सीजीएल मेंस आपको 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, जिसमें 4-5 एटलीस्ट रीडिंग कंप्रेhension रहता है, 4-5 एटलीस्ट क्लोज टेस्ट रहता है एंड उससे भी ज्यादा पैराजम्बल्स रहता है। तो ये जो 3 चीज है ना, रीडिंग कंप्रेhension, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं चलता है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आप जितना अच्छा इंग्लिश को समझोगे उतना अच्छा ये आप अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से मुझे वोकैब पढ़ना चाहिए जिससे कि मुझे कॉमन आ जाए, या मुझे कौन सी बुक्स पढ़ना है जिससे कि मेरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। देखिए, सेम बुक 2 लोग पढ़ रहे हैं, किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप जो कंटेंट है बुक का उसको किस तरह से आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, मार्केट में जो भी बुक्स है वो बहुत कॉमन है, सभी लोग एक टाइप का ही बुक्स पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा कुछ सीक्रेट बुक नहीं है या कुछ सीक्रेट ट्रिक्स नहीं है जिससे कि कोई पढ़ के एकदम इंग्लिश में पूरा 200 आउट ऑफ 200 लेके आएंगे। तो ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं होता है। बुक्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में सभी अच्छा है। मैंने जो भी बुक्स पढ़ा है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो वो सभी अच्छा है, बट डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे पढ़ रहे हो एंड आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना डेडिकेटेडली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके ऊपर सब कुछ आपका डिपेंड करेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे इंग्लिश को तैयारी करना चाहिए एंड कितना डेडिकेशन देके आपको इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। तो सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा तो अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर देना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
That's all. Thank you.